जय नमोस्तु तत्तं त्यानन्दे आनन्दिमौ चेनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपतिर् गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। आचार्य श्रीमद् जिन तारण द्वारा कथित जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश। क्या उपदेश है आचार्य देव का? आचार्य देव क्या कह रहे हैं? एक ही सत्य आद्यम अनादि शुद्ध, कि मैं आत्मा आदि अनादि से शुद्ध ही हूँ। इसे अपने आत्म स्वभाव की सूरत का आ जाना, इसे अपने सिद्ध स्वभाव की, अपने आत्म स्वभाव की सूरत का उत्पन्न हो जाना। सूरत कैसी सूरत? कि मैं वह शुद्ध चैतन्यमयी ध्रुव आत्मा ही हूँ। जब ऐसे स्वभाव की सूरत जागृत होगी, ऐसे स्वभाव का आह्लाद उत्पन्न होगा, तब इस संसार की सूरत छूटेगी। तब इस असत्य क्षणांग नाशवान जो एक एक समय का परिणमन है ना, एक एक समय की पर्याय धारा, एक एक समय का भाव परिणमन, एक एक समय का द्रव परिणमन, जो ये द्रव भाव परिणमन चल रहा है, इस द्रव और भाव परिणमन से मुक्ति तब मिलेगी जीव को। कब मिलेगी भैया? जब यह जीवात्मा समस्त प्रकार के जितने विभाव भाव हैं, इन समस्त भाव से मुक्त, जो अपना निराकार चैतन्यमय स्वभाव है, ऐसे स्वभाव की सूरत जागृत कर लेगा। सूरत, आत्म स्वभाव की सूरत। अभी देखो, अपन ने कल चर्चा क्या हुई थी अपनी, कि द्रव्य मन तो दूर, द्रव्य मन तो बहुत स्थूल हो गया। जो दिखाई देने वाला जो भाव मन है, जो ऐसा लगता है कि आत्मा के भाव है, जो प्रतीत होता है कि दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन सारे कर्मों के वजह से जो दर्शनावर्णी और चारित्र, जो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी की जो पर्याय परिणमित हो रही ना, उसका नाम मन है ना। तो अभी आत्मा में, आत्मा है ना, शुद्धात्मा हूँ मैं, तो अभी जो परिणमन रूप भाव दिख रहे हैं, अनादिकालीन संस्कार रूप, अनादिकाल के जो संस्कार हैं जीव के,
अभी संस्कार किसे कहते हैं हम पहले बता चुके हैं, जो कर्मों का उदय है उसको ही संस्कार कहते हैं। तो जो अनादिकालीन जीव के जो उन कर्मों रूप परिणमित होने का जो संस्कार है वो भाव मन के रूप में दिख रहा है ना अभी, राग रूप, देश रूप, कर्तृत्व रूप, इच्छाओं रूप, कामना रूप, ये जो भाव मन का जो परिणमन चलता है जीव को, ये भाव मन का चलता हुआ परिणमन ये तो अपना प्रतीत होता है। देखो बहुत गुण है इसकी बात है, थोड़ी सी समझने पड़ेगी। क्या ये जो भाव मन का जो परिणमन चलता है, ये विभाव रूप जो भाव मन परिणमन हो रहा है, अनादिकाल के संस्कारगत ये जो भाव मन परिणमन हो रहा है, ये परिणमित होता हुआ ये भाव मन जीव को, ये भाव मन तो अपना लगता है। क्या क्या अपना लगता है कि राग आदि विकारी जो भाव चल रहे हैं ये आत्मा से संयुक्त होकर तो चल रहा है ना, आत्मा में संयुक्त होकर तो चल रहा है ना। ये भाव मन तो अपना प्रतीत होता है, ये भाव मन की प्रतीत तो आती है और इस भाव मन के साथ ही जुड़ के ये आत्मा इस मन की अनेक इच्छाओं में, अनेक सुख दुख की मान्यताओं में, अनेक मन की मिथ्या कल्पनाओं में निरंतर प्रभावित हो रहा है। और इस भाव मन के साथ निरंतर प्रभावित हो रहा है, इस भाव मन के साथ निरंतर पुद्गल इंद्रिय विषयों आदि नाना प्रकार के विकारों का सहकार कर रहा है। और भाई क्या हो रहा है इससे? अपने आत्म स्वभाव की सूरत पर आवरण हो रहा है, अपने निराकार चैतन्य स्वभाव की सूरत पर आवरण हो रहा है। जो मेरा निरावरण त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी परमात्म सत्ता है, जो मेरा अभेद अखंड अविनाशी चैतन्यमय स्वभाव आत्मा है, वह चैतन्यमय स्वभाव चैतन्यमय सत्ता सूरत में नहीं आ रही, वह चैतन्यमय सत्ता प्रतीति में नहीं आ रही। वह आत्मा का अतीन्द्रिय जो आत्म स्वभाव है ना, वह अतीन्द्रिय आत्मा का बल सामने प्रतीति में नहीं आ रहा। अपने को अनंत चतुष्टय में जो अपना अनंत बलशाली अपना परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है ना, जिसके एक समय के सहकार से 58 लाख योनियां ध्वंस हो जाए, जिसके एक समय का आह्लाद में सारे कर्म जल जाएं, सारे कर्म खाक हो जाए, जिसके एक समय के 100 समय के परिणमन में केवल ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो जाए, ऐसा अनंत बलशाली, ऐसा अनंत चतुष्टय का नाद जो अपना परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव है, वह अपनी सूरत में नहीं आ रहा, वह अपनी प्रतीति में नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा अपनी प्रतीति में? क्यों नहीं आ रहा वह अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा अपनी प्रतीति में, अपनी सूरत में? वो अपना निराकार अनंत शक्ति स्वरूप जो परम सत्ता, जो मैं ही हूँ, जो मेरा ही अस्तित्व है, जो मेरी ही चेतना है, वह मेरा अपना स्वयं का ज्ञायक स्वरूप, वह मेरा अनंत गुणमय मेरा ही परमात्म सत्ता, वही मेरी परमात्म सत्ता स्वरूप मेरी श्रुति में क्यों नहीं आ रही, मेरी प्रतिनिधि में क्यों नहीं आ रही? मैं अपने ही चेतन स्वभाव को क्यों नहीं पहचान रहा? भैया अपन अपने ही आत्म स्वभाव को नहीं पहचान रहा है, इसका कारण है ये भाव मन का परिणमन। भाव मन के साथ बह रहे हैं, भाव मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, विकार, कलेश, अपनत्व, राग, द्वेष, इस भाव मन में जो भी परिणमित हो रहा है, इस भाव मन में जो भी चल रहा है, इस भाव मन के परिणमन को ही, इस भाव मन की धारा को ही यह जीव अपना स्वभाव स्वीकार करके बैठा है। ये अपनी चैतन्य भाव शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा। दर्शन ज्ञानमय जिसका चैतन्य जानन 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 जो इसका ध्रुव स्वभाव है, दर्शन ज्ञानमय जिसका आनंद में जो इसका ध्रुव स्वभाव है, ये ऐसे अपने चैतन्य भाव को स्वीकार नहीं कर रहा। ये अपने से ज्ञायक
परम सामर्थ्यवान निरंजन जो इसका स्वभाव है, ये अपने से चैतन्य स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, चैतन्य ज्ञान भाव की शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा। देखो विडंबना, देखो कि अनंत पुरुषार्थवंत अनंत चतुष्टय का धारी जो अनंत वीर इस आत्मा में इस समय गुप्त है, जो अनंत शक्ति इस समय इस आत्मा में गुप्त है, ऐसी आत्म शक्ति को स्वीकृत नहीं कर रहा। फिर क्या स्वीकृत कर रहा है? इस कर्मोदय से प्राप्त जो भाव मन की शक्ति है, जो भाव मन के साथ एक में एक होके जो कर्मोदय के साथ चेतना परिणमित हो रही है, जीव और पुद्गल का जो अज्ञान में भाव परिणमित हो रहा है, दर्शन मोह और चारित्र मोह से जो जीव का भाव परिणमित हो रहा है, जो संस्कार रूप जीव परिणमित हो रहा है, बंधन रूप जो जीव परिणमित हो रहा है, संसार में जन्म मरण रूप जो अवस्थाओं रूप एक एक समय की पर्याय दशा रूप विभाव भाव रूप जो जीव परिणमित हो रहा है, इस विभाव भाव मन के आवरण को तो जीव स्वीकार कर रहा है। ये विभाव भाव मन के आवरण को तो जीव स्वीकार कर रहा है, लेकिन मैं चैतन्यमय ध्रुव पिंड परमात्मा हूं, मैं चैतन्य पिंड ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसी अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा भैया। और ऐसी अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को स्वीकार ना करने के कारण से, इस भाव मन के साथ परिणमन होने के कारण से, यह जीव अपनी आत्मा की सूरत से बेखबर है। अपनी आत्मा की जो प्रतीति होना चाहिए, अपने आत्मा का जो गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए, अपने आत्मा में जो सहजता से अपने आत्म रमणता की जो रुचि होना चाहिए, अर्थात निर्विकल स्वभाव से स्पर्श करने की जो भावना होना चाहिए, निर्विकल स्वभाव से मिलन करने की जो स्वसन्मुखता की भावना होना चाहिए, सब चाहिए लगा रहे हैं सब में। यह जो साधक का लक्षण है, ये जो सहज आत्म स्वभाव की रुचि होनी ही चाहिए श्रावक के जीवन में, वह सहज रुचि प्रकट नहीं हो रही। अब फिर प्रश्न करो क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये भाव मन, ये जो भाव मन का जो परिणमन है, ये जो मोहिनी कर्म की जो स्थिति है, जीव इस मोहिनी कर्म की स्थिति को ही अपनी स्थिति मान बैठा, और इस मोहिनी कर्म की स्थिति को अपनी स्थिति मान के इस मोहिनी दर्शन मोहिनी चाहे मोहिनी कर्म के साथ ही, इस मन के भाव के साथ ही कभी राग देश शुभादि क्रियाओं रूप परिणमित होता है, कभी राग रूप शुभादि क्रियाओं में आचरण करता है, और कभी द्वेष रूप पाप आदि क्रियाओं से विरक्ति की भावना करता है। विरक्ति नहीं, द्वेष करता है। लेकिन ये मन का जो बदलाव है, चाहे वह पाप रूप प्रवृत्ति में लगा हो, चाहे वह पुण्य रूप प्रवृत्ति में लगा हो, लेकिन वह दोनों प्रवृत्तियां ही इस मन के भाव अनुसार परिणमित हो रही हैं। वह दोनों परिणतियां ही इस मोहिनी कर्म के आवरण में परिणमित हो रही हैं, और यह जीवात्मा इस मोहिनी कर्म के आवरण में, इस मोहिनी कर्म की सत्ता में इस प्रकार कैद है कि इसे मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं निराकार चैतन्यमय पिंड हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसी अपनी अविचल ध्रुव सत्ता का बोध नहीं आ रहा। मैं निराकार आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं ऐसा ध्रुव चैतन्यमय प्रकाश हूँ, दैविक प्रमाण चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अनंत चतुष्टय में स्वसत्ता का बोध नहीं आ रहा, अंतरात्मा का आह्लाद नहीं हो रहा, अपने आत्मा का अनंत बल प्रत्यक्ष प्रकट होकर नहीं आ रहा सामने। जबकि बार बार चेता रहा है इस बात के लिए कि आत्मा के एक समय की अनुभूति में इतनी ताकत है, आत्मा के एक समय के श्रद्धान में इतनी ताकत है कि वह 58 लाख योनियों को विध्वंस कर दे।
अरे एक समय की अनुभूति में इतनी ताकत है कि वो केवल ज्ञान का परिणाम प्रकट कर दे, तीन लोगों के कर्मों को आग लगा दे, लोकालोक को प्रकाशित कर दे। इतनी ताकत है आत्मा में, इतना अनंत बल का स्वामी है चैतन्य परमात्मा। ऐसा आनंद का पिंड है चैतन्य भगवान आत्मा। लेकिन भैया इतना आनंद का पिंड होते हुए भी, इतना अनंत बलशाली होते हुए भी, ऐसा शुद्ध प्रकाशमय अरूपी स्वभाव वाला होते हुए भी, इस आत्मा के अनंत बल को किसने रोक रखा है? इस आत्मा के अनंत वीर को कौन सी शक्ति है जो दबा सकती है? इस आत्मा की ऐसी चैतन्यमयी अनंत सत्ता को कौन है जो आवृत कर सकता है? भैया इस आत्मा की अनंत शक्ति को और कोई दूसरा आवृत नहीं कर सकता। इस आत्मा की अनंत शक्ति को इस आत्मा ने ही आवृत कर रखा है या नहीं? आश्चर्य की बात। इस आत्मा की अनंत शक्ति को इस आत्मा ने ही आवृत कर रखा है। भैया आत्मा की अनंत शक्ति को आत्मा स्वयं क्यों आवृत करेगी? आत्मा की अनंत शक्ति को आत्मा स्वयं क्यों दबाएगी? भैया आत्मा की अनंत शक्ति को आत्मा स्वयं दबा रही है। क्यों दबा रही है? क्योंकि यह आत्मा स्वयं आत्मा की शक्ति को ना जान के पर रूप, विभाव रूप, जो एक पुद्गल परिणमन है, जो एक स्थूल पुद्गल असत्य परिणमन है, उस पुद्गल परिणमन को अपने अपनत कर रही है। एकमात्र एक समय की पर्याय धारा, जो एक समय की कर्म की धारा है, इस भाव रूप जो मन है, इस भाव रूप मन में एकत्र करके बैठा हुआ जी। इससे बोले इस भाव रूप मन से, इससे बोले शुभ क्रियाओं में धर्म नहीं है। कहेगा तो पाप करने लगे। इससे कहो कि पाप करके नरक चले जाओगे, तो क्या कहेगा? भैया मन ही नहीं लगता। धर्म कोई पूरे 24 घंटे थोड़ी ना होता है। ये कौन ने मान रखा है? ये कौन ने स्वीकार करा है? मन को स्वीकृत करने वाला कौन है? ये मन को स्वीकृत करने वाला यह जीव आत्मा का उपयोग ही तो है। और यह जीव आत्मा का उपयोग जहां मन को स्वीकृत करता है, जहां मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति को स्वीकृत करता है, जहां अशुद्धता को पर्याय की दृष्टि को स्वीकार करता है, वहीं यह आत्मा स्वयं आत्मा की ही अज्ञान रूप शक्ति से दब जाता है। आत्मा की मिथ्या मान्यता रूप शक्ति से दब जाता है। आत्मा को दबाने वाला पुद्गल नहीं है, आत्मा को दबाने वाले कर्म नहीं है, फिर आत्मा को दबाने वाली आत्मा की ही मिथ्या मान्यता रूप शक्ति है। आत्मा को दबाने वाला आत्मा का ही अज्ञान रूप परिणमन है। अज्ञान रूप परिणमन के नीचे दबी हुई आत्मा का अनंत केवल ज्ञान। अच्छा एक बार विचार करो, मैं जिस सत्य को कह रहा हूं गंभीरता से विचार करो। ये चर्चा आपको एक बहुत सम्यक दिशा को प्रदान करेगी। एक बार आप विचार करो, बस सिर्फ एक बार विचार करो। अनंत ज्ञान की शक्ति को, अनंत केवल ज्ञान की शक्ति को दबाने वाला है एक समय का अज्ञान परिणाम। सोचो कैसे संभव हो गया ये? इस चर्चा बहुमान की नहीं है, ये आत्मा के बहुमान की और छाल की चर्चा नहीं है। ये चर्चा आत्मा में गहराई और गंभीरता, जो आत्मा के अंतर में, आत्मा के हृदय में आत्मा की गहराई और आत्मा की गंभीरता को उत्पन्न करने वाली है। साधक की साधना की गंभीरता को स्थिर करने वाली चर्चा है। साधक को स्थिर करने वाली चर्चा है। साधक के ज्ञान में स्थिरता प्रदान करने वाली चर्चा है।
इसलिए तो कल भी कह रहे थे विचार करो, मैं जो कह रहा हूँ सत्य का विचार करो, उसका चिंतन करो। एक बार सिर्फ सुन सुन के मत रहो, एक बार मेरे साथ उसका चिंतन करो। एक बार अभी भी मैं कह रहा हूँ, एक बार अभी मेरे साथ इस सत्य का चिंतन करो। क्या? कि आत्मा की अनंत केवल ज्ञान की शक्ति, आत्मा की अनंत चतुष्टय की शक्ति, आत्मा में उत्पन्न अनंत वीर, आत्मा में उत्पन्न अनंत गुण, जो आत्मा का अनादि निधन स्वभाव है, जो आत्मा अनादि निधन सिद्ध स्वरूप वाला स्वयं परमात्मा है, ऐसे अनादि निधन ध्रुव स्वभाव वाले शुद्धात्मा की अनंत शक्ति को किसने ढाक के रखा भैया? एक समय की पर्याय में, एक समय की अज्ञान पर्याय ने, एक समय की अज्ञान पर्याय ने ऐसे अनंत चतुष्टय में आत्मा की अनंत शक्ति को आवृत कर रखा है। अब बताओ, अनंत चतुष्टय में आत्मा अनंत शक्तिशाली है, अनंत चतुष्टय में परमात्मा अनंत शक्तिशाली है, या फिर ये एक समय की पर्याय अनंत शक्तिशाली है? अनंत चतुष्टय में अनंत बल का धारी वो वीतराग स्वरूप वो भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली है, या फिर ये एक समय की पर्याय अनंत शक्तिशाली है? जो एक समय की पर्याय अनंत केवल ज्ञान को ढाक दे, वह अज्ञान पर्याय भी तो इस आत्मा का ही विभाव रूप परिणमन है। वह आत्मा का, ये आत्मा ही तो विभाव रूप शक्ति है। हाँ, यह आत्मा भी विभाव रूप शक्ति है। इस आत्मा स्वयं, ये आत्मा की जो विभाव रूप शक्ति है, ये आत्मा ही अपने अनंत केवल ज्ञान को ढाक रही है। यह आत्मा ही अपने अनंत दर्शन को ढाक रही है। यह आत्मा ही अपने अनंत सुख को ढाक रही है। ये आत्मा ही अपने अनंत वीर को ढाक रही है। और यदि एक क्षण में, यदि ये आत्मा ही अपने अनंत स्वरूप को स्वीकार करे, अपने अनंत वीतराग परम पद को स्वीकार करे, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को स्वीकार करे, तो एक क्षण में अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की ललकार निकले, ध्रुव की गर्जना निकले, और ये अनंत अज्ञान एक क्षण में क्षीण हो जाए, एक पल में विला जाए सारी अज्ञानता, एक क्षण में नष्ट हो जाए सारा पुद्गल पर्याय परिणमन, एक क्षण में मिट जाए सारा अज्ञान पर्याय परिणमन, पूरा संसार एक क्षण में विलायमान हो जाए। पूरी चतुर्गति की यात्रा, पूरा पंच परावर्तन, पूरा जितना भी पौद्गलिक संसार है, वह सब एक क्षण में विनच जाए। भी कैसे विनच जाए? यदि आत्मा, ये आत्म सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, यदि स्वयं के इस स्वभाव की शक्ति को जान ले, वही आत्म स्वभाव की सुरत आ जाए, यदि इस भाव मन के परिणमन से परे, यदि अपनी चेतन शक्ति को ये आत्मा पहचान ले, इस भाव मन से परे अपने ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव की अनंत शक्ति को यदि ये आत्मा पहचान ले, तो एक क्षण की स्वीकारता में, एक क्षण की बात चल रही, बस एक क्षण की स्वीकारता में ये अनंत संसार क्षीण हो जाए, अनंत संसार क्षय हो जाए, एक क्षण की स्वीकारता में। इतना बल है मेरी आत्मा में। अपन अनादि से दोष देते हुए आए, कर्मों ने ढाक रखा है, मोह ने ढाक रखा है, अज्ञान ने ढाक रखा है ना भैया? ये अज्ञान, ये मोह, ये कर्म, ये सारी शक्तियां आ कहाँ से रही हैं? इन सब को उत्पन्न कौन कर रहा है? ये सारा परिणमन आ कहाँ से रहा है? जिस परिणमन के नीचे आत्मा की अनंत शक्ति दब रही है, जिस परिणमन के नीचे आत्मा का अनंत बल दब रहा है, जिस परिणमन के नीचे आत्मा की अनंत चैतन्यता दब रही है, जिस परिणमन के नीचे आत्मा का अनंत शोर दब रहा है, आत्मा का अनंत बल जिसके नीचे दब रहा है, वह अज्ञानता पैदा कहाँ से हो रही है? वो मोह पैदा कहाँ से हो रहा है? वह कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम पैदा कहाँ से हो रहा है?
भैया पुद्गल के संयोग से पैदा हो रहा है। पुद्गल तो निर्जीव है, वो अजीब है। भगवान आत्मा, पुद्गल तो निर्जीव है, वे तो पुद्गल है, उसको नाम ही जड़ है, वो तो जड़ेश्वर है। वह कहाँ से जीव को इन कर्मों का 11 वर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय आदि इन कर्मों का उदय वो कहाँ से करा देगा? उससे तो ये उदित ही नहीं हो सकते। फिर क्या कहना चाह रहे हो आप? भैया ये आत्मा स्वयं अपनी रुचि के कारण, बहुत गंभीर बात है और बहुत गहराई से सुनो इस बात को, यह आत्मा स्वयं अपनी मिथ्या रुचि के कारण स्वयं अज्ञान मिथ्यात रूप परिणमित हो रहा है और स्वयं ही अपने अनंत चैतन्यमय गुणों को ढाक रहा है। ऐसे रिपीट कर दे इस बात को। यह आत्मा स्वयं अपनी रुचि के कारण, स्वयं अपनी लगन के कारण, स्वयं अपनी ही स्वयं की प्रीति के कारण मिथ्यात अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है और अपने अनंत शक्ति पुंज परमात्मा को, केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव को, अनंत वीर में आनंद स्वभाव को स्वयं ढाक रहा है। इस आत्मा की अनंत शक्ति को ढाकने वाला कोई दूसरा नहीं, ये स्वयं आत्मा ही है। कैसा लग रहा है ये सत्य सुन के? भाई क्यों ढाक रहा है? बस ये एक एक समय के औदायिक भाव में प्रभावित होके, एक एक समय की पर्याय की कामना में प्रभावित होके, एक एक समय की मोह या ममत्व की धारा को मैं अपनत्व करके, मन के जीवन को अपना मान के, मन वर्तमान पर्याय को मैं प्राप्त पर्याय में अपनत्व करके, भाव मन के साथ परिणमित होता हुआ, राग आदि विकार में परिणमित होता हुआ इस मन की शक्ति को स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस मन की, इस अज्ञान मन की शक्ति के पीछे जो अपना अनंत वीरमय जो ज्ञान स्वभाव है, जो अपनी अनंत बल में सत्ता है, उस चेतन सत्ता को हृदय से स्वीकार करने का भाव जागृत नहीं हो रहा और अपनी अनंत चेतन में सत्ता को स्वीकार करने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, अपने ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करने का जो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, उस कारण ही यह जीव अपनी अनंत चतुष्टय की सत्ता को अनादिकाल से विस्मृत करके रखा है और इस विस्मरण के कारण ही अपने आत्म स्वभाव की सूरत उत्पन्न नहीं हो रही। और सूरत ही एकमात्र साधना है, बस अपने ध्रुव अनंत शक्ति पुंज की सूरत ही मात्र साधना है, क्योंकि यहाँ करने धरने का तो कोई काम ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में करने धरने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में उठा पटक जैसा तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ तो सब पर्याय परिणमन हो रहा है, यहाँ कोई करता धरता नहीं है, यहाँ तो सब कर्मों का उदय चल रहा है, जैसा बंधा है वैसा निकल रहा है। यहाँ तो कोई मालिक ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सत्य का प्रकाश होने की देर है, बस आत्म स्वभाव का बोध होने की देर है, बस आत्म स्वभाव की सूरत उत्पन्न होने की देर है। बस ये संसार तो स्वयं ही क्षीण हो जाएगा, ये संसार तो स्वयं ही मिट जाएगा। एक बार अपना उपयोग अपने निर्विकल्प चेतन स्वभाव को अंगीकार तो करें। एक बार अपना उपयोग अपने निर्विकल्प ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को स्वीकार तो करें। एक बार इन विकल्पों की आँख से, भाव मन की वेदना से, इस भाव मन के नाना प्रकार के सुख दुख के वेदन से परे एक बार अपनी आत्म स्वभाव का वेदन, एक बार अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभवन करने की प्रगाढ़ भावना तो अंतर से उत्पन्न हो। देखो ये संसार किसे बुलाता है। ठंड का वेदन, गर्मी का वेदन, भूख का वेदन, प्यास का वेदन, सुख का वेदन, दुख का वेदन, कर्तृत्व का दुख, अपनत्व का दुख, ममत्व का दुख, राग में सुख। अरे ये ना जाने तुम कितने सारे मन के, भाव मन के वेदन को निरंतर करते हो। विचार करो एक बार, इसमें सुख, इसमें दुख, उसमें सुख, इसमें दुख, इसमें सुख, उसमें दुख, ऐसे इंद्रियों के इस भाव मन के वेदन को तो निरंतर करते हो, निरंतर इसके अनुभव में डूबे रहते हो। इस भाव मन के वेदन में तो निरंतर डूबे रहते हो। लेकिन हे चैतन्य आत्मा,
क्या कभी तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन होता है कि अहो अहो अहो, मैं तो ज्ञान आनंद में स्वरूप वाला हूँ, मैं तो ज्ञान आनंद में चिंतन चैतन्य चिंतामणि रत्न चैतन्य स्वभाव वाला परमात्मा सत्ता हूँ। मैं तो ज्ञान आनंद में बिलसने वाली चैतन्यमय दिव्य सत्ता हूँ। मेरा स्वभाव तो मात्र स्वभाव में है। मेरा आत्म वेदन तो मेरे स्वसंवेदन में है। शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति में मेरा वेदन है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत आनंद स्वरूप मेरा वेदन है। ज्ञान का ज्ञान में आनंद में परिणमन मेरा वेदन है। क्या कभी ऐसे ज्ञानानंद ज्ञान के आनंद का वेदन करने की भावना, ऐसे निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप के वेदन करने की भावना उत्पन्न होती है? कर्तृत्व का वेदन करने की भावना उत्पन्न होती है, अपनत्व का वेदन करने की भावना उत्पन्न होती है, इंद्रिय विषय भोगों का वेदन करने की भावना उत्पन्न होती है। पंच इंद्रिय के 5 पापों के जितने विषय हैं, विषय व्यसन वासनाएं कामनाएं भोग स्त्री पुत्र परिवार ममत्व धन, इन सब का भोग इन सब का भोग इन सब के वेदन इन सब की अनुभूति करते हो सुबह से लेकर शाम तक इस भाव मन से। इस झूठे भाव मन से निरंतर अज्ञान भाव का वेदन कर रहा है। निरंतर अज्ञान भाव से इंद्रिय विषय कसाय खट्टा मीठा कसायला चिरपिरा सुख दुख ठंडी गर्मी, निरंतर इस अज्ञान भाव का इस मन से वेदन कर रहा हो। लेकिन हे जीवात्मा, क्या कभी इस अज्ञान भाव के वेदन से छूट के, क्या कभी इस अज्ञान भाव की अनुभूतियों से मुक्त होके, इन समस्त विकार विकल्पों से मुक्त होके, क्या कभी एक क्षण के लिए भी अपने ज्ञान ज्ञायक स्वभाव के अनुभवन करने की अंतर भावना अंतर से उत्पन्न होती है? अंतर स्वभाव में अंतर स्वभाव में अंतर से प्रवेश करने की भावना होती है। हाँ, सुन के मन से ही तो कह देते हो तुम, हाँ हमें मोक्ष जाना है, हाँ हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। मन से ही भाव मन में बैठ के तो तुम कह देते हो, हाँ हमें मोक्ष जाना है, हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। भैया तो शुभ परिणाम है, इस परिणाम से मुक्ति थोड़ी ना होगी। फिर इस भाव मन को असत्य करके क्या कभी तुम अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करते हो? क्या कभी अपने ज्ञान स्वभाव के वेदन के लिए तुम्हारी आत्मा का अंतर्बल जागृत होता है? नहीं होता ना। मन से इच्छा तो कर लेते हो कि हमें संसार से छूटना है, हमें पापों की क्रियाओं से छूटना है, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। नाना प्रकार से मन के तुम नाना प्रकार की योजना और निर्णय संकल्प विकल्प कर लेते हो। लेकिन क्या कभी इस मन से परे मेरा चैतन्यमय स्वभाव तो अभी शाश्वत स्वरूप परमात्मा है, कैसे आत्मबल की शक्ति को जागृत करके क्या अपने मन को भी अपने आत्म स्वभाव के मनन में लगा पाते हो? अपने मन को भी इस सारे संस्कारों से, जो मन के संस्कार हैं, अशुभ का वेदन करने के, विषय भोगों के, कसाय के, विषय संसार में रत होने के जो विभाव परिणतियां हैं, इन विभाव परिणतियों के, इन विभाव संस्कारों को तोड़ के क्या अपने मन को आत्मचिंतन और मनन में लगा पाते हो? स्वभाव के रुचिपूर्वक आत्मा के बल को जागृत करके, क्योंकि संस्कारों का तोड़ना ही तो साधना है ना। मन के, मोह के, राग के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, विषय के, वासनाओं के, इनके संस्कारों को तोड़ने का नाम ही तो साधना है ना। मन के अशुद्ध संस्कारों से मुक्त होने का नाम ही तो साधना है ना। तो क्या कभी आत्मबल से, आत्मनिष्ठा के पूर्वक, आत्मबल पूर्वक क्या कभी इन सारे शुभ अशुभ भाव से परे होके क्या कभी अपने मन को बिल्कुल निरपेक्ष निराकार चैतन्यमय स्वभाव के मनन में लगा पाते हो? आत्मबल को जागृत करके क्या कभी आत्मबल के लिए, आत्म अनुभव के लिए आपकी परिणति ललायत होती है? स्वसंवेदन करने का आपको भाव प्रकट होता है? स्वसंवेदन में ही मेरा आत्मा, चतुष्टयमयी मेरा आत्मा, सुख स्वरूपी मेरा परमात्मा, अहो अहो अहो, मैं तो निराकार निरावलंबन चैतन्यमय भिन्न परमात्मा हूँ।
मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से कोई भी नाता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। चिदानंद 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 और एकमात्र चिदानंद। अंतरात्मा से बताओ, चेतन आत्मा, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को दबाने वाले मात्र तुम हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को अनंत काल से चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कराने वाले मात्र तुम हो। तुम स्वयं, तुम्हारी स्वयं की मिथ्या रुचि है, तुम्हारा स्वयं मन का पक्ष है, तुम्हारा स्वयं इस भाव मन के साथ होने वाला तुम्हारा परिणमन है। और नहीं, यदि तुम कहते हो नहीं मेरा स्वभाव नहीं है ये, इस भाव मन से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये भाव मन क्षय हो जाने वाला है, ये अज्ञान भाव एक समय की पर्याय है, सब बिला जाने वाली है, तो फिर अपने अंतरात्मा के बल को जागृत करो, अपने अंतरात्मा के बल को उठाओ और अपने अंतरात्मा के बल को उठा के, अपने अंतरात्मा के बल को जागृत करके इस मन के सारे अशुद्ध भाव का, सारे अशुद्ध भाव का, सारे अशुद्ध विचारों का बिल्कुल परिहार करके, इन सारे शल्यों का निरोध करके लगाओ जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करने में। लगाओ अपने मन को अपने ध्रुव स्वभाव के मनन में, कराओ अपने उपयोग में ध्रुव त्रिकाली परमात्मा परिपूर्ण सत्ता का सहकार। आत्मचिंतन मनन का आश्रय लेके अपने उपयोग को ध्रुव स्वभाव के आश्रय लगाओ, चेतन लक्षण में स्वभाव का आश्रय कराओ। देखो 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 देखो, ऐसे ये पुरुषार्थ की बात कहेंगे ना कि अपने चैतन्यमय स्वभाव का आश्रय कराओ, तो कहोगे भैया वो होना होगा तो हो जाएगा। देखो देखो प्रमाद, देखो देखो अज्ञानता, यहाँ अज्ञानता काम करेगी, यहाँ मन का मोह काम करेगा, कह देगा अरे भैया वो जब होना होगा हो जाएगा, जैसे होना होगा हो जाएगा। जहाँ जहाँ स्वभाव की भावना आत्मबल उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ आत्मा की आत्मस्वरूप की जागृति उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि जिनेन भगवान के सिद्धांत का दुरुपयोग होगा। जहाँ आत्म पुरुषार्थ की बात है, जहाँ आत्मा के बल को जागृत करने की बात है, वहाँ उस पुरुषार्थ के लिए जिज्ञासा नहीं होगी, उसके लिए ललायतपना नहीं होगा, उसके लिए प्रियता नहीं उत्पन्न होगी, बल्कि अपने स्वाच्छंदीपन को पुष्ट करने के लिए कह देंगे क्या भैया वो तो जब होना होगा तब हो जाएगा, जैसे होना होगा तब हो जाएगा। यहाँ जहाँ आत्मा का बल उत्पन्न होना चाहिए, मन का तिरस्कार होना चाहिए, संस्कारों को पीटना होना चाहिए, संस्कारों की उपेक्षा होना चाहिए, वहाँ तुम जिनेन भगवान का सिद्धांत उपयोग करोगे, और उपयोग नहीं दुरुपयोग करोगे। आत्मा के पुरुषार्थ को जागृत करने के काल में, आत्मा के बल को जागृत करने की देशना में, अर्थात जहाँ आत्मा को ललकारा जा रहा है, बिल्कुल उत्साहित किया जा रहा है अपने स्वभाव की साधना के लिए, वहाँ ये ला के रखोगे क्या क्या जब होना होगी साधना जब हो जाएगी, जब मनन होना होगा जब हो जाएगा, जब केवल ज्ञान प्रकट होना होगा तब हो जाएगा, जब अनंत चतुष्टय का अनुभव होना होगा तब हो जाएगा। और क्या करना है तुम्हें? भाव मन राग में बहना अच्छा लग रहा है ना, वो रुचि है ना राग भाव में बहने की, इस भाव मन के साथ अज्ञान राग भाव में परिणमित होने की रुचि है ना, इन इंद्रिय विषय वासनाओं में परिणमित होने की रुचि है ना, तो इनका पक्ष करके प्रमाद का पोषण करने की भावना उत्पन्न हो जाएगी, प्रमाद में रत रहने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कहें कि सारे संस्कारों को तोड़ो, अज्ञान भाव को तोड़ो, मोह ममत के भाव को तोड़ो, और लगाओ अपने मन को आत्मचिंतन मनन में, लगाओ स्वभाव की स्वीकारता में उपयोग को, कहो हम ब्रह्मास्मि सिद्धम, किसी पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों मिथ्या विकल्पों में घूम रहे हो? क्यों अज्ञान भाव धारक में एक में खो रहे हो? क्यों पर का विचार कर रहे हो? तुम तो चैतन्य भगवान आत्मा हो ना, सुख स्वरूपी आत्मा हो ना, क्यों पर की उलझनों में उलझ रहे हो? क्यों मोह के परिणाम में बह रहे हो? ये सब एक समय की परिणमन धारा ही है ना, तो इससे भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का बल जगाओ। मैं साक्षी हूं इस परिणमन का, करता धरता नहीं हूं, ऐसे तत्व की रुचि जगाओ, कमल भाव को उत्पन्न करो, उठो, मत देखो इस मन की तरफ, भाव मन को अपने से भिन्न जानो, आत्मा की अंतरात्मा के अंतर्बल की शक्ति को उत्पन्न करो,
छह तो देखो, ये भाव मन भी एक समय का परिणाम है, और इस भाव मन से बिल्कुल भिन्न मैं चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूं। इस भाव मन के से बिल्कुल भिन्न मैं एक अभेद ध्रुव स्वभावी परमात्मा हूं। इस मन के संस्कार को तोड़ के बताओ। ये मन के संस्कार को तोड़कर अपने आत्मा के अनंत पौरुष को जागृत कर लेने का नाम साधना है। साधक वो है जो इन मन के प्रवृत्ति को, मन के शुभ संस्कारों को तोड़ के और अपने आत्म बल को उत्पन्न कर ले, अपने चैतन्य स्वभाव के विश्वास को उत्पन्न कर ले, अपने ध्रुव ज्ञाता जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव है उसके सहकार को उत्पन्न कर ले। और भगवान यदि ऐसे आत्म बल को उत्पन्न नहीं कर पाया तो यह आत्मा अपनी ही मिथ्या रुचि के नीचे अपने अनंत चतुष्टय को दबाया रहेगा। अनंत काल से अनंत चतुष्टय होते हुए भी इस आत्मा की अनंत चतुष्टय की शक्ति का प्रकट नहीं होने वाली। वे काय के नीचे दबी है? वर्तमान पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, है ना? तो तुम्हारे भाव मन के नीचे दबी तुम्हारी अनंत चतुष्टय की शक्ति। बताओ किसे प्रेम करते हो? अपनी अनंत चतुष्टय की शक्ति को, अपने आत्मा के अनंत वीर को, अपने अनादि निधन शुद्ध उपयोग को, पूर्ण त्रिकाली पूर्ण आनंदमय परमात्मा को, या इस ऊपर भाव का जो वेग चल रहा है, जो भाव मन की शक्ति परिणमित हो रही है, इस भाव मन की शक्ति को किसको स्वीकार करते हो? अपने अंतरात्मा के बल को, चेतन लक्षण में अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकाशित ध्रुव आत्मा को, या होने वाले इन औदायिक भावों को, चलने वाले इन परिणामों को, इन विभाव रूप शक्ति को? आत्मा काय से दबे हो? अपनी ही मिथ्या मानता से, अपने ही अज्ञान भाव से, या फिर मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा हूं ऐसे सत्य का सहकार कर रहा है। आप स्वयं में जागृत होने का मार्ग है। स्वयं में स्वयं को गंभीरता से देखने का मार्ग है। स्वयं में स्वयं के अनंत बल को जागृत करने का मार्ग है। यह मन की समझाइश से मोक्ष का मार्ग नहीं चलेगा। मन को समझा लिया भैया, हाँ भैया पाप में नहीं लगा के पुण्य में लगा लिया, कितनी देर? थोड़ी देर के लिए। नहीं चलेगा मोक्ष का मार्ग। घर से 10 मिनट मंदिर चलेगा, स्वाध्याय कर लिया, नहीं चलेगा मोक्ष का मार्ग। फिर इस भाव मन के चक्र से निकल के सिद्ध चक्रम गमम नमा, जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने अपने आत्म बल को जागृत किया है, अपनी चेतना के बल को जागृत किया है, अपने स्वानुभवमयी आत्मा की अनंत शक्ति को उत्पन्न किया है, अपने आत्म स्वभाव के वेदन को प्रकट किया है। ऐसे आत्म स्वभाव के वेदन को प्रकट करना पड़ेगा। भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मा, इस मन के नीच मन के चंगुल से छूट के, इस भाव मन की उपेक्षा करके, इसको नकार के, इससे बिल्कुल हट के मैं चैतन्यमयी स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसे आत्मबल को जागृत करना पड़ेगा। आत्मबल की रुचि लगानी पड़ेगी, तो यह मन के अशुद्ध संस्कार टूटेंगे, तो यह मन की अज्ञान मानताएं विलाएंगी, तो यह मन का मिथ्यात्व परिणमन विलाएगा, और तब जाके कहीं मन आत्म मनन में लगेगा। भगवान आत्मा, और जब आत्म मनन में मन लगेगा, आत्म चिंतन में मन लगेगा, जब आत्मा के मनोयोग भद्र होंगे, जब मन की विशुद्धता आएगी, तब चित्त एकाग्र होगा, तब विशुद्ध पर्याय तुम्हें देखने में आएंगी, मन से जानने में आएंगी। अतीन्द्रिय का सहकार करेगा। मन में दोनों शक्ति है ना, इंद्रिय अतीन्द्रिय दोनों को गमने की ताकत है ना, तब मन अतीन्द्रिय का सहकार करेगा। लेकिन मन अतीन्द्रिय का सहकार करेगा आत्म बल से, मन की बल से नहीं। इसलिए कहते हैं कि मन सहकार नहीं कर सकता, आत्मा ही सहकार करती है, क्योंकि आत्म बल के मन सिर्फ सहकार सामने रहेगा, लेकिन सहकार तो आत्म बल से होगा। क्या ऐसे आत्म बल को जागृत करने की रुचि भी अंतर हृदय में आती है? क्या ऐसी आत्म शक्ति को उठाने का भाव भी अपने हृदय से जागृत होता है? क्या ऐसे ध्रुव स्वभाव की ललकार भी अपनी आत्मा से उत्पन्न होती कि मैं तो ब्रह्म में चेतना हूँ, ब्रह्म में लीन परमात्म सत्ता हूँ, ब्रह्म में तिष्ठा हुआ अनंत चतुष्टय का स्वामित्व है मेरा, मैं ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ।
ये भाव मन का अशुद्ध परिणाम मन में नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आद्य मनादि शुद्धम, ध्रुव शुद्ध आद्य मनादि शुद्धम, अनादि निधन केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये भाव मन का अशुद्ध सुख दुख रूप, जरा में सुखी जरा में दुखी, जरा में अच्छा जरा में बुरा, जरा में मेरा जरा में पराया, जरा में स्वार्थ जरा में अहंकार, जरा में काम जरा में भोग, ये मन के अशुद्ध प्रपंच और ये मन के अशुद्ध संस्कार जो अनंत काल से जीव को मोह के कारण अनंत चक्रगति की यात्रा करा रहे हैं, ये मन की अशुद्ध प्रवृत्ति में हुई नहीं, ये मेरा परिणमन ही नहीं है। ये तो एक समय की अज्ञान विभाव धारा है जिसे आग लगाना है, और इस अज्ञान धारा में आग लगा सकता है तो अपने ज्ञान स्वभाव की चिंगारी, अपने ज्ञायक स्वभाव से मिलन, अपने उपयोग की, अपने ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता, अपनी आत्म सत्ता से मिलन, अपने परम प्रसाद की जागृति इस मन में आग लगा सकती है। इस मन को विध्वंस कर सकती है अपने आत्म स्वभाव की जागृति, अपने शुद्धात्म स्वभाव से होने वाला मिलन, शुद्धात्म स्वभाव की होने वाली शुद्ध भावना। बताओ भगवान कैसे शुद्धात्म स्वभाव की भावना है, इसे शुद्ध स्वभाव की भावना है, ऐसे चैतन्यमय स्वभाव का भाव है, आत्म बल को उत्पन्न करने का अंदर से रुझान है कि मैं तो वह रूप जो अरूपी है बस वो ही हूँ, और जिस मन में गे रूप दिख रहा है, पुद्गल रूप दिख रहा है, वह मैं हूँ ही नहीं। इतना आत्मा का बल प्रकट करना पड़ेगा। ये आत्मबल कैसे प्रकट होगा? पहले ये बताओ कि तुम मुक्त होने की भावना भी किसका क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये मुक्त होने की भावना क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मतलब तुम मुक्त भी किससे होना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हो कि तुम भी मुक्त किससे होना चाहते हो? क्या दुखों से मुक्त होना चाहते हो? अर्थात जो पाप के उदय में दुख होते हैं, जो तुम्हारे मन की मनमानी नहीं होती, जो तुम्हारे अहम की पूर्ति नहीं होती, उन दुखों से मुक्त होना चाहते हो, या फिर संपूर्ण अज्ञानता रूप संसार से मुक्त होना चाहते हो? फिर से सुन लो इस बात को। जो तुम्हारे अहम की पूर्ति नहीं होती, जो तुम्हारे मन की संतुष्टि नहीं होती, जो तुम्हारे पाप का उदय है, जो तुम्हारे विषय भोगों की पूर्ति नहीं होती, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हें नहीं प्राप्त होता, ऐसे मन के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, या फिर इस त्रिलोक में, इस संसार में जितना भी जन्म मरण है, जितनी भी अज्ञानता है, उस संपूर्ण अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हो? 90% मुक्ति की भावना भाने वाले तो मात्र मन के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वो कभी दुख की मुक्ति नहीं हो पाते। कौन से दुख से? कि उनके अहम की पूर्ति नहीं होती ना, उनके मान की पूर्ति नहीं होती, उनके कसाय की पूर्ति नहीं होती, उनके अनुसार कार्य नहीं घटते, तो उन्हें दुख होता है मन में, तो वे उस मन के दुख से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन मन के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर में कामना मन के दुख से मुक्त होने की होती है, और मन से मुक्त होने की कामना होती है, तो उन्हें जहाँ शुभ परिणाम मिलता है, जहाँ उन्हें सहायता मिलती है थोड़ी सी, जहाँ उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है, वो मन का दुख खत्म हो जाता है, और मन का दुख मिट जाता है तो बस वो उसी को सुख मान लेते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, वहीं थम जाते हैं। लेकिन 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 वह भव्य जीव, वह ज्ञानी जीव जो इस समूल संसार के दुख से ही मुक्त होना चाहते हैं, जिस मन से ही मुक्त होना चाहते हैं, समूल अज्ञानता से ही मुक्त होना चाहते हैं, वह भव्य जीव, ऐसी जिज्ञासा रखने वाले जीव, आत्म स्वभाव की ऐसी रुचि रखने वाले जीव, वह जीव वास्तव में संसार से मुक्त होते हैं। पहले तुम बताओ कि तुम मन के दुखों से मुक्त होना चाहते हो या पूरे संसार से मुक्त होना चाहते हो?
और यदि तुम चुन रहे हो कि पूरे संसार से सुख दुख के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो फिर ये बताओ कि यदि वास्तव में पूरे संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो फिर ये जो संतुष्टि बनी हुई है पुण्य की, शुभ क्रियाओं की, जो दिन भर मान अपमान का भाव रहता है, जो अहंकार का भाव रहता है, इनमें संतुष्ट क्यों बने रहते हो? दिन भर मूर्छा में जीवन क्यों निकल रहा है? विकल्पों की मूर्छा में जीवन क्यों व्यतीत हो रहा है? अज्ञान रूप मूर्छा में जीवन क्यों व्यतीत हो रहा है? मन के दुखों को मिटाने का ही उपाय क्यों चल रहा है? मन के दुखों को नष्ट करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं क्यों चल रही हैं? मान की पुष्टि करने के लिए नाना प्रकार के विकल्प क्यों चल रहे हैं? और विकल्प चल रहे हैं तो उन विकल्पों के साथ तुम क्यों एक में खो रहे हो? तुम्हें क्यों अपने चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं है? तुम्हें ये परिणाम असत्य क्यों भाषित नहीं हो रहा है? तुम्हें ये संस्कार दुख रूप क्यों नहीं लग रहा है? तुम्हें इन संस्कारों से विरक्त होने की भावना क्यों नहीं आ रही? तुम अपने आत्म बल को उठा के, अपने चैतन्य स्वभाव के बल को उठा के तुम इन संस्कारों में आग क्यों नहीं लगा रहे? इन संस्कारों को तोड़ क्यों नहीं लग रहा है? ये तुम्हें वास्तव में आत्म कल्याण की भावना है तो कोई तुम्हारी स्तुति करे या फिर कोई तुम्हारा परिहार करे, कोई तुम्हें सोने के सिंहासन में बिठाए या फिर तो कोई तुम्हें गधे पे बैठा के घुमाए। इसमें मान अपमान कहाँ है? इसमें सुख दुख कहाँ है? इसमें मेरा और पराया कहाँ है? ये संसार तो पूरा ही पराया है ना। दुख में दुखी और सुख में सुखी, ये मन की धारा के साथ क्यों बह रहे हो? कर्तव्य की धारा के साथ क्यों बह रहे हो? मोह की धारा के साथ क्यों बह रहे हो? क्यों नहीं है हृदय में साक्षी भाव? क्यों नहीं है आत्मा का जागरण? क्यों नहीं है अंतर से बोध? हाँ भैया, मन सुखी दुखी हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें अंतर से अपनी आत्म सत्ता का बोध क्यों नहीं है? अंतर से अपनी चैतन्यमयी प्रभुता का, अपनी आत्मशक्ति का बोध क्यों नहीं है? अंतर आत्मा उछल के जागृत क्यों नहीं हो रही कि अरे एकदम जैसे कोई नींद से उठता है, स्वप्न से जागता, अरे मैं कहाँ हूँ? ये मन के साथ क्यों बह रहा हूँ? मैं तो चैतन्यमयी आत्मा हूँ ना, मैं तो ज्ञान घन पिंड हूँ ना, मैं तो जीता जागता जयवंत परमात्मा हूँ ना। फिर ये संसार तो मेरा परिणाम ही नहीं है, ये मोह ममत्व की भावना ये तो मेरा परिणाम ही नहीं है, यह अज्ञान राग द्वेष कसाय का भाव ये तो मेरा परिणाम ही नहीं है। मैं तो ध्रुव शुद्ध निराकार चैतन्यमय आत्मा हूँ। ऐसे अपने ज्ञान भाव का उदय क्यों नहीं हो रहा? अपने आत्म भाव का उदय क्यों नहीं हो रहा? अपने ध्रुव तत्व की सुरत क्यों नहीं आ रही? सुरत 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 सुरत। संपूर्णम शाश्वतम ध्रुवम, संपूर्णम शाश्वतम ध्रुवम, संपूर्णम शाश्वतम ध्रुवम। मैं संपूर्ण ध्रुव शाश्वत निराकारमय चैतन्य परमात्मा हूँ, आदि अनादि शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। पर पर्याय परिणमन, पर पर्याय भाव और पर पर्याय स्वरूप से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। हो रहा है स्वीकार? अंतरात्मा से हो रहा है स्वीकार? कर रहा उपयोग स्वीकार? नहीं कर रहा ना। यही कठोरता है, यही कोमलता नहीं है अपने स्वभाव के प्रति, यही कठोरता है, यही अहम का भाव है जो पर भाव की ओर, मन की ओर तो जीव को लेकर जा रहा है, जो अज्ञान कसायों की ओर तो जीव को लेकर जा रहा है, लेकिन जीव को जीव के स्वभाव में जाने के लिए नहीं, रास्ता नहीं दे रहा। हृदय को कोमल होके, ज्ञान को कोमल होके अपने ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं करने दे रहा। इसी को तो हम कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं आत्मा के लिए कठोर है। आत्मा स्वयं आत्मा की अनंत चतुष्टय की शक्ति को दबाया हुआ है, सिर्फ एक छोटे से कारण के कारण, अपने स्वभाव की रुचि ना होने के कारण, अपने आत्मबल पे विश्वास ना होने के कारण, जिनैन भगवान की देशना की अंतर हृदय से श्रद्धा ना होने के कारण, ये आत्मा ही आत्मा के अनंत बल पे आवरण डाल रहा है। और भगवान आत्मा, जब तक ये आत्मा
स्वयं आत्मा के अनंत बल पे आवरण डाल रहा है, तब तक ही 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, अनंत दुख है। और इस आत्मा को, यदि इस आत्मा के आवरण से छूटना है, आत्मा के द्वारा प्रकट हुए आवरण से छूटना है, तो इस आत्मा को अपनी आत्म सत्ता का अवलंबन ग्रहण करना है, बस, और कुछ नहीं करना। इस आत्मा में ही अनंत सुख है, और इस आत्मा की भूल से अनंत दुख है। इस आत्मा में ही विभाव रूप अनंत संसार का परिणमन है, और इस आत्मा के अंतर ही स्वभाव रूप मुक्ति है, आनंद है, सुख है, अनंत वीर है। लेकिन भगवान आत्मा, तुम चुनते किसे हो? तुम्हारा चुनाव क्या है? तुम चुनते किसे हो? तुम्हारी स्वीकारता काय की है? तुम हृदयंगम किसे करते हो? तुम्हारे लिए इष्ट क्या है? तुम्हारे लिए श्रेष्ठ क्या है? तुम्हारा स्वभाव या ये क्षणभंगुर संसार? तुम्हारे लिए तुम्हारे मन के सुख दुख या अपनी आत्मा का सुख, अनंत सुख, क्या इष्ट है? क्या का चुनाव करते हो? क्या श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए? अनंत काल तक चिर निमग्न, चिरस्थायी अपना निराकार परम ब्रह्म स्वभाव, या फिर ये चतुर्गति की यात्रा, ये पुद्गल का परिणमन, ये मोहे राग देश कसाय की भावना? काहे की रुचि है? कैसी रुचि है तुम्हारे अंतर? विचार तो करो एक बार। अब कहने में संतुष्ट मत हो, सुनाने में या सुनने में संतुष्ट मत हो। अब विचार करो कि क्या रुचि है, किस और रुचि भाग रही है। मैं कहता तो मुक्ति को हूँ, चाहता तो मुक्ति को हूँ, लेकिन कौन सी मुक्ति को चाहता हूँ? मन की मुक्ति को, मन के विचारों के अनुसार सब काम होता रहे, क्या मैं इसे मुक्ति समझता हूँ? या फिर जहाँ मन ही नहीं है, जहाँ आत्मा की अनंत शक्ति है, आत्मा की अनंत सत्ता है, जहाँ अनंत सुख है, वो मुक्ति है? विचार तो करो एक बार चिंतन करो बस। यदि ऐसा चिंतन करोगे, ऐसा बार बार विचार करोगे, ऐसा बार बार अपनी आत्मा को संबोधन करोगे, ऐसा बार बार इस मन की प्रवृत्ति को नकारोगे, इस मन की प्रवृत्ति का तिरस्कार करोगे, और बार बार अपनी आत्मा का सहकार करोगे, बार बार अपने आत्मा के पुरुषार्थ को बलवत करोगे, बार बार अपने शुद्ध वीतराग ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करोगे, जिन वचनों का अवलंबन लोगे, तो ही अंतरात्मा की शक्ति जागृत होगी। अंतरात्मा की शक्ति को जागृत करने वाला ये जिन भगवान का उपदेश है, ये आत्म संबोधन है, ये ही एकमात्र एक ज्ञान ज्योति है जो आत्मा के हृदय में आत्म ज्योति को प्रस्फुटित करके आत्मा को जागृत कर देगी। इसके अलावा इस तीन लोकों में और कोई सी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को जागृत कर दे। इसके अलावा तीनों लोकों में और कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को जागृत कर दे, जो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मार्ग में प्रवेश करा दे, जो तुम्हारी आत्मा के अंदर गुप्त अनंत चतुष्टय को प्रकट कर दे, जो तुम्हारी आत्मा के अंदर विद्यमान अनंत केवल ज्ञान दर्शन को प्रकट कर दे। क्यों? क्योंकि आत्मा ने दबा के रखे हैं अपनी विभाव रूप रुचि से, अपने विभाव रूप परिणमन से आत्मा ने ही दबा के रखे हैं। और यदि आत्मा भी विभाव रूप परिणमन का त्याग कर दे, विभाव रूप परिणमन की रुचि छोड़ दे और अपने सत्य स्वभाव की, अपने साक्षी भाव की रुचि लगा ले, मैं जाननहार देखनहार अभी शाश्वत जीवन स्वरूप हूँ, ऐसे स्वभाव के बोध मात्र को जागृत कर ले, तो अब भी हाल ही थोड़े समय में ये सारा विभाव रूप परिणमन कर्मोदय के अनुसार निकल जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और ये आत्मा जैसा था स्वच्छ धवल अनंत दर्शन ज्ञान चेतन प्रकाश पुंज आदि अनादि शुद्ध, ये आत्मा जैसा था वैसा स्वयं विस्फुटित होकर निखर के आ जाएगा, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप, जैसा सुख में स्वभावी है, जैसा है वैसे ही व्यक्त होकर आ जाएगा, जैसा है वैसा व्यक्त होकर आने में इसे कोई देर नहीं है। बस जितना परिणमन बंधा हुआ है उतना निकल जाएगा सब। कोई तप मत करो, आप कोई पुरुषार्थ मत करो, आप तो अपने साक्षी ज्ञाता भाव में रहो। ये कर्म अपने आप ही क्षीण होके अपने आप ही तुम्हारा चेतन में स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा।
ऑटोमेटिकली, क्योंकि कर्म मिटेंगे, कर्म तो क्षय होंगे, विभाव तो क्षीण होगा, एक एक समय की पर्याय तो मिटेंगी, लेकिन तुम साक्षी भाव में हो, ज्ञाता भाव में हो, इस विभाव से एकत्र तोड़ चुके हो, तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने आप ही कर्म क्षीण हो जाएंगे। लेकिन जीव से कहो करो करो, करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उससे कहो आनंद में रहो, ज्ञाता भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, इसके लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं होता चेतना के साथ रहने के लिए, तैयार नहीं होता आत्मसत्ता के साथ रहने के लिए, रुचि नहीं लगाता, जिज्ञासा नहीं लगाता स्वभाव की, स्वभाव के चिंतन मनन आनंद की रुचि नहीं लगाता, ज्ञान स्वरूप की, ज्ञान धारा को पुष्ट करने की रुचि नहीं लगाता, मन के अज्ञान परिणाम के साथ करने धरने की रुचि लगाता है। संसार में जब भी तो परिभ्रमण हो रहा है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, पुण्य पाप, यहीं तो चकरा रहा है जीव, यहीं तो उलझा हुआ है जीव। एक बार चैतन्य आत्मा, एक बार अंतर हृदय से, एक बार अंतर आत्मा से स्वीकार करके तो कहो कि ये भाव मन मेरा परिणाम नहीं है, नहीं है, नहीं है, और मैं वह तिंकोत्कीर्ण ध्रुव आत्म सत्ता ही हूं, जो मेरा अखंड शाश्वत स्वभाव है, जो मेरा अनंत शाश्वत स्वभाव है, जो मेरी अनंत शाश्वत चेतना है, जो मेरा अनंत वीतराग स्वरूप है। बस मैं वह ध्रुव चेतना, बस मैं वह ध्रुव चेतना, बस मैं वह ध्रुव चेतना ही हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं। एक बार तो अपने अंतरात्मा के बल को जागृत करो, एक बार शुद्धात्म स्वभाव की महिमा जागृत करो, एक बार तो अपने आत्म आह्लाद को प्रकट करो चैतन्य आत्मा, एक बार तो अपने जीवत्व का बोध लाओ। यदि अपने अंतर में अपने जीवत्व का, अपने चैतन्य में होने का बोध आ गया, अपने ज्ञान विज्ञान में जो होने का बोध आ गया, तो अब भी आली ये सारे मन के सुख दुख रूपी कल्पनाएं ढह जाएंगी, और इस शरीर आदि से भिन्न, इन भाव धाराओं से भिन्न अपना निराकार चैतन्यमय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, शुद्ध भेद ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विमल सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो जाएगा। और ऐसे विमल सम्यक ज्ञान का अंकुरण होने से अपने आप ही राग देश कसाय मोह इन सब की पीड़ा मिटने लगेगी, सारे दुख क्षीण हो जाएंगे, और आत्मा आत्मरूप आत्ममस्त आत्म स्वभाव में रमण करता हुआ शुद्धात्म स्वरूप व्यक्त हो जाएगा। शुद्ध स्वरूप, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। जैसा आत्मा का आदि निधन अनादि निधन स्वरूप है, वैसा शुद्ध रूप व्यक्त हो जाएगा, वैसा शुद्ध बुद्ध रूप प्रकट हो जाएगा। और अभी इस क्षण, इस घड़ी, इस काल में यह आत्मा स्वयं अनंत चतुष्टय में व्यक्त हो जाएगा। बस भगवान, बस अंतर आत्मा की स्वीकारता, अंतर हृदय की स्वीकारता, अंतर से अंतर चेतन स्वभाव की स्वीकारता। एक बार अंतर से अंतर चेतन स्वभाव की स्वीकारता तो करो, आत्मा जैसा है उस रूप जानने में आएगा, जैसा है उस रूप जानने में आएगा। ये बस यही साधना का मार्ग है। मन समझाने से साधना नहीं होगी, मन को समझाने से साधना नहीं होगी, मन को चेताने से साधना होगी। मन में उलझने से साधना नहीं होगी, मन को मिटाने से साधना होगी। भैया आत्म साधना का संबंध सीधे आत्मबल से है, आत्म साधना का संबंध सीधे अपने अनंत स्वभाव के पुरुषार्थ से है, आत्म साधना का संबंध सीधा अपना आत्मा की रुचि से है। यदि हे आत्मन, यदि तुम्हें वास्तव में मुक्त होना है, वास्तव में तत्वार्थ की साधना करना है, और यदि यथार्थ में अपना काम बनाना है, तो यदि वास्तव में अपना काम सिद्ध करना है, तो इस मन के से और इस मन की परिकल्पनाओं से, इन सबसे परे मैं अखंड ब्रह्म चैतन्यमयी परमात्मा हूँ,
ऐसा जागृति में निर्णय करो, ऐसा जागृति में होश में रह के कहो, ऐसा मन से मत कहो। इस सत्य को कहो लेकिन जागृति में होश में रह के बोलो। इस मन से, इस मन के अंदर ही मत दबो, इस मन के अंदर ही अंदर मत मरो, इस मन के अंदर ही अंदर मत बोलो। इस मन से बाहर निकल के अपनी चैतन्यता में गर्जना करते हुए, अपने आत्म स्वभाव के बोध में जयवंत रहते हुए, अपने ध्रुव स्वभाव की सुरति में सचेत रहते हुए फिर कहो कि ये मूर्छित मन मेरा परिणमन नहीं है। मेरा परिणमन तो अनंत ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है। ये मूर्छित मन मेरी चेतना नहीं है। मेरी चेतना तो अविचल ज्ञानमयी स्वरूप अपना वीतराग पद है। ये मूर्छित मन मेरा स्वभाव तो छोड़ो, ये मूर्छित मन मेरी पर्याय तक नहीं है। ये तो एक समय की वैभाविक अवस्था है। मेरा तो अनंत तिंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान में परिणमन है। मेरी पर्याय तो ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता है। इतने अनंत बल का स्वामी हूँ मैं, इतनी अनंत शक्तियों का पुंज परमात्मा हूँ मैं। भैया सिर्फ एक भूल को मिटाना है कि आत्मा का आवरण आत्मा है। हाँ, आत्मा की मुक्ति भी आत्मा है और आत्मा का आवरण भी आत्मा है। बस आत्मा को आत्मा का आवरण ना बना के, अर्थात आत्मा को पर की रुचि ना लगा के, परिणमन की रुचि न लगा के, पर की दृष्टि ना करके, इन विभाव मन की भाव अवस्थाओं को ना देख के यदि ये आत्मा आत्म स्वभाव को ही देख ले, आत्म सत्ता को ही देख ले, आत्म सत्ता को ही मान ले, तो आत्मा की मुक्ति का कारण ही आत्मा है। आत्मा के अनंत चतुष्टय का कारण ही आत्मा है। आत्मा के अनंत गुण आत्मा में आत्मा से ही है। इसे ना कोई अर्यंत देते, ना कोई सिद्ध देते। आत्मा के अनंत गुणों को कोई नहीं बनाता। आत्मा स्वयं में स्वयं सिद्ध है। आत्मा स्वयं स्वयं अनंत चतुष्टय का स्वामी है। आत्मा स्वयं स्वयं अपना स्वयं का मालिक है। इसलिए है आत्मन, यदि आत्मा की अनंत शक्ति को, आत्मा की अनंत सत्ता को प्रकट करना है तो आत्मा के अवलंबन से प्रकट होगी। और आत्मा को अनंत घोर यात्रा, चतुर्गति की यात्रा में डुबाना है तो भी वो आत्मा के आवरण से ही उत्पन्न होगी। अर्थात आत्मा अपने स्वभाव को ना जान के मन रूप परिणमित होता रहे, मन की मानता रहे, मिथ्या संस्कारों में डूबा रहे, अपनी पर में रुचि रखे, तो आत्मा ही इस भवोदधि संसार में डूबेगा। और आत्मा ही यदि अपनी आत्म सत्ता को जान ले तो इस भवोदधि संसार से पार हो जाएगा। अब विचार अपना है, रुचि अपनी है, विचार अपना है, रुचि अपनी है, चिंतन अपना है, मार्ग का चुनाव अपना है कि अपने को कौन सा मार्ग इष्ट है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और किस ओर हमारी रुचि लग रही है। यदि हमें अपना स्वभाव प्रिय है, स्वभाव श्रेष्ठ है, स्वभाव की रुचि लग रही है, तो भगवान आज ही अशुद्ध मन के परिणमन से, आज इस भाव मन की सारी धाराओं से, सारे विकल्पों से, इन सब से परे अपने स्वभाव का पोषण करो, अपने आत्मा के बल को जागृत करो और इन सब प्रपंचों से रहित मन के संस्कारों को तोड़ने के लिए कमर कस लो। मन को आत्मनन में लगाएंगे, मन को जिन भगवान के सिद्धांतों के स्तवन में लगाएंगे, मन हमारे ज्ञान के अनुसार परिणमित होगा। हम मन के अनुसार परिणमित नहीं होंगे। अब मन के गुलाम हम नहीं रहेंगे। मन की सारी विभाव धाराएं चलेंगी, लेकिन अब हमारा ज्ञान साक्षी रहेगा, मन की नौकरी नहीं करेगा। भगवान ऐसा आत्मबल, ऐसी तत्व की निष्ठा और ऐसे आत्मबोध को जागृत करो तो इस संसार से मुक्ति मिलेगी। जगाओ जगाओ जगाओ, थोड़ा समय जरूर लगेगा। उठो उठो उठो, जागो, थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन यदि एक बार जाग गए, एक बार मूर्छा टूट गई, एक बार यदि अज्ञानता टूट गई, तो फिर साथ ही अनंत काल का सुख है, साथ ही अनंत काल की मुक्ति है। भैया मुक्ति का यही स्वरूप है। इसलिए बस भैया आज के लिए इतना ही। यदि जागना है, यदि उठना है, यदि चेतना है,
यदि वास्तविकता में संभलना है तो वो एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, जिन भगवान की एक ही आज्ञा है कि आद्यम अनादि शुद्धम। अपने शुद्ध स्वभाव के बल को उठाओ, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करो, अपने आत्मा के अंतरंग बल को जागृत करो और इस भाव मन की मूर्छा को तोड़ दो। बस जहाँ ये भाव मन की मूर्छा टूटी, जहाँ ये अज्ञान परिणाम टूटे, वहीं से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे संस्कारों को तोड़ते हुए अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आत्मा के बहुमान और स्वाभिमान में समय निकले। यही जिनेन्द्र भगवान की हम समस्त भवजीवों के लिए एक मंगलमय देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की।